मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में पहला सवाल दिया है बाइनरी नंबर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, तो इसको बदलना है। 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 8 डेसिमल फॉर्म में है, इसको चेंज करना है बाइनरी फॉर्म में। इसमें चेंज करना है बाइनरी फॉर्म में, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना, 2 चौका 8, शेष बचेगा 0। फिर क्या करेंगे, 2 में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, शेष बचेगा 0। फिर 2 में 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा 0। अब नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कौन कौन होगा, 1 ट्रिपल 0। अब देख लीजिए ऑप्शन में 1 ट्रिपल 0 कौन है बेस में, 2, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही हो गया। ये दिया आपको डेसिमल फॉर्म में, और चेंज किस में करना है, बाइनरी फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसको चेंज करना है बाइनरी फॉर्म में, तो यह आपको हो जाएगा 1 ट्रिपल 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल दिया है सिंबल ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट का सिंबल कैसे होता है, नैंड गेट का जो सिंबल होता है आपको बता देते हैं, इस तरह से ये नैंड गेट का क्या होता है, ये सिंबल होता है, ये वाला। इसका बुलियन व्यंजक क्या होगा, बुलियन व्यंजक यदि अगर पूछता है आपसे तो लिखेंगे y बराबर a डॉट बी का होल बार। ये नैंड गेट का सिंबल है, सिंबल ऑफ नैंड गेट, है ना। अगर आपसे सिंबल ऑफ नॉट गेट पूछेगा तो नॉट गेट का सिंबल जो हो जाएगा, नॉट गेट का, नॉट गेट का जो सिंबल होगा इस तरह से होगा, और इसका जो बुलियन व्यंजक होगा y बराबर a बार, है ना। अगर और गेट का पूछेगा तो और गेट का, और गेट का पूछता है तो इसका सिंबल इस तरह प्रकार का होता है, ए बी, और बुलियन व्यंजक होगा y बराबर a प्लस बी। अगर नॉर गेट का पूछेगा, नॉर गेट का यदि पूछता है, नॉर गेट का, तो नॉर गेट का ऐसे लिखेंगे, नॉर गेट का y बराबर a प्लस बी का होल रेकरिंग। आपको हम बताएं नॉट गेट का बुलियन व्यंजक यहां पे रहा, और गेट का रहा y बराबर a प्लस बी, इसका बुलियन व्यंजक है। यहाँ पे नैंड गेट का क्या होता है, नैंड गेट का y बराबर a डॉट बी का होल बार, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये बुलियन व्यंजक है। अगर एंड गेट का बोलेगा तो एंड गेट का बोलेगा सीधे इस तरह से लिखेंगे a b, और इसका बुलियन व्यंजक जो होगा a डॉट बी हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करा, 1 प्लस 1 इन बाइनरी एडिशन इज, बच्चा करेगा कि भाई 1 प्लस 1 कितना होता है, तो 1 प्लस 1 जो होता है 2 होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, और उसका जो डेसिमल फॉर्म में तो 2 डेसिमल फॉर्म लिखेंगे, और इसी का समतुल्य बाइनरी में क्या होगा, तो बाइनरी बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, शेष कितना हो जाएगा 0, और नीचे से ऊपर तो 1 0, क्या हो जाएगा 1 0 जो हो जाएगा, इसका बाइनरी हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, तो 2 में 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, शेष बचा कितना 0, और हम नीचे से लेके जाते हैं ऊपर तो 1 और 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल अब कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, और गेट का कौन है, तो और गेट का जो जहां y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी। अगर नॉर गेट का पूछेगा तो
नॉर गेट का पूछेगा तो क्या होगा बुलियन व्यंजक, y बराबर a प्लस बी का होल बार, y बराबर a प्लस बी का होल बार होगा नॉर गेट का। यदि एंड गेट का पूछेगा तो, एंड गेट का पूछेगा तो, एंड गेट का पूछेगा तो y बराबर a डॉट बी, और नैंड गेट का पूछेगा तो, नैंड गेट का पूछता है तो y बराबर a डॉट बी का होल बार। नॉर कहां से आया है, और से आया है, नॉर जो आया है और से आया है, तो और में a प्लस बी होता है, तो नॉर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल बार। एंड में क्या होता है a डॉट बी, a डॉट बी, और नैंड में क्या हो जाएगा a डॉट बी का होल बार। जिस प्रकार नॉर आया है और से, उसी प्रकार नैंड आया किससे, एंड से, तो एंड में होता है a डॉट बी, तो नैंड में क्या हो जाएगा a डॉट बी का होल बार। अगला सवाल कह रहा है मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक पी टाइप, एक एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य और चालक। बाह्य और चालक दो प्रकार का होता है, एक पी प्रकार का, एक एन प्रकार का। तो पी प्रकार और दूसरा जो होता है एन प्रकार। एन प्रकार दूसरा क्या होता है, एन प्रकार होता है। पहला जो होता है इसको डिलीट, पी प्रकार, पी प्रकार होता है, और दूसरा जो होता है एन प्रकार होता है। यह बाह्य और चालक का क्या होता है, प्रकार होता है। तो पी प्रकार में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो बहुसंख्यक होता है, P4 पॉजिटिव, और होल पे जो होता है पॉजिटिव होता है। होल पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो पी प्रकार में होल क्या होगा, पॉजिटिव, और एन प्रकार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा मेजॉरिटी। तो यहां पूछ रहा सवाल मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। क्या होता है, होल्स होता है। और एन प्रकार में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन और प्रोटॉन किसी भी सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर नहीं होता, या तो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन या तो होल। P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, और होल पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां आंसर हो जाएगा होल्स। नेक्स्ट करा सिंबल रिप्रेजेंट नॉट गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉर गेट। मान लीजिए कोई सिंबल है, अगर आपसे बोलेगा कि भाई कि कौन सा गेट है बताइए, अगर सिंबल ऐसा फोटो दे देगा और कहेगा कि कौन सा गेट है बताइए, यह एंड गेट का सिंबल है। किसका सिंबल है, एंड गेट का है। और इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन व्यंजक इसका होता है y बराबर a डॉट बी। अगर बोलेगा इस तरह से फोटो दे देगा, कहेगा कौन गेट है, तो आप इसको फोटो देख के देखिएगा तो कहिएगा भैया ये तो है एंड गेट। हालांकि अगर इस तरह का फोटो दे देगा आपको एग्जाम में, सिंबल फोटो, हम सिंबल दे देगा इस तरह से और कहेगा कि कौन सा गेट है, तो ये नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ठीक है ना। अगर बोलेगा कि भैया आप बताइए नॉट गेट, इस ये फोटो दे देगा, कहेगा कि कौन सा गेट है बताइए, ये कौन सा गेट है, तो बताइए। तो यह गेट जो है किसका सिंबल है, ये नॉर गेट का है। किसका है, नॉर गेट का ही है। हाँ, तो नॉर गेट का सिंबल किस तरह से होगा, इस प्रकार से हम पहले बता चुके हैं। किसका है, नॉर गेट का है। ये ए है, ये बी है, और ये हो जाएगा y बराबर a प्लस बी का होल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब कहेगा गैप बिटवीन कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड वैलेंस एनर्जी बैंड, मतलब कह रहा चालन बैंड एवं संयोजन बैंड के बीच का जो ऊर्जा गैप होता है। मान लीजिए दो तरह का बैंड होता है, एक यह है
कंडक्शन बैंड जिसे सीबी बोलते हैं, और एक होता है वैलेंस बैंड जिसे हिंदी में बोलते हैं संयोजन बैंड। और दोनों के बीच जो गैप जो होता है, जो डिफरेंस जो होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, और इसका दूसरा नाम जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना। तो कह गैप बिटवीन एनर्जी बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप बोल सकते हो, फॉर और फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, फॉर सेमीकंडक्टर द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड इज, कैसा होता है? कहेगा कि सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप जो होता है, वाइड बैंड गैप होता है या नैरो बैंड गैप होता है, या बैंड गैप इज नाइदर नैरो और वाइड। इसका मतलब यह है कि कोई और चालक है, और चालक के बीच जो ऊर्जा गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कैसा होता है? वाइड बैंड गैप होता है कि नैरो बैंड गैप होता है? वाइड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब मोटा, बैंड गैप दैट इज नाइदर नैरो नैरो वाइड, या नॉन ऑफ दिस, कौन सा होता है? तो नैरो बैंड गैप होता है। कौन सा होता है? नैरो बैंड गैप, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद Np and Ne be the number of holes and electrons in a intrinsic semiconductor। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक, है ना। और इसमें जो होता है नंबर ऑफ, यहाँ पे Ne और यहाँ पे Np दिया है और Ne दिया है, तो Np बराबर Ne होता है। Np जो होता है Ne से बड़ा होता है किसमें? P टाइप में। किसमें होता है? P टाइप में होता है, ये P टाइप में होता है, और ये जो होता है N टाइप में होता है। Width of forbidden band in case of semiconductor is about near about 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नियर अबाउट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के लिए जो होता है एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो चालक, कंडक्टर बोले तो चालक, कंडक्टर बोले तो चालक के लिए एनर्जी गैप लगभग 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 0 के बराबर होता है। और चालक के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम कौन है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है आंसर। विड्थ ऑफ फोरबिडन बैंड इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होता है? मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए। तो सबसे ज्यादा इंसुलेटर के लिए होता है, सबसे कम कंडक्टर। मेटल तो होता है कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप जो होता है लगभग लगभग 0 के बराबर होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इंसुलेटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा इंसुलेटर के लिए होता है, इंसुलेटर के लिए होता है। चलिए, a semiconductor is cooled from T1 to T2 Kelvin, then its resistance, देखिए एक फॉर्मूला होता है R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर यानी कि और चालक के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, है ना। यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी का मान बढ़ेगा, है ना। यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो डेल्टा टी का मान घटेगा, तो डेल्टा टी का मान क्या होगा? ये वाला घटेगा।
घटेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। In n-type semiconductor, majority charge carriers are, n-type semiconductor में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कैसा होता है, प्रोटॉन तो होता नहीं है, अल्फा पार्टिकल होता नहीं है, दो ही ऑप्शन होगा, होल और इलेक्ट्रॉन्स, होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में जो होता है मेजोरिटी होता है होल्स, और एन फोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा होता है, नेगेटिव। तो होगा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखिए बार बार दो ऑप्शन रिजेक्ट करना है, फोटॉन्स और चार्ज कैरियर होता नहीं है, प्रोटॉन्स होता नहीं है, तो एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन, तो पी टाइप में क्या होगा, होल्स। क्या होगा, होल्स। The impurity to get p-type semiconductor, p-type germanium और silicon semiconductor should be p-type, p for positive ट्राईवैलेंट होता है, और n-type में क्या होता है, पेंटावैलेंट। p-type में क्या होगा, ट्राईवैलेंट। और इसका एग्जांपल बोलेगा तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। कैसा हो जाएगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। Impurity to get p-type germanium semiconductor should be trivalent, trivalent। और n टाइप के लिए क्या होगा, पेंटावैलेंट। n टाइप के लिए क्या होगा, पेंटावैलेंट। ठीक है, और पेंटावैलेंट का एग्जांपल पूछेगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, etc, बहुत सारा। नेक्स्ट, ग्रुप थर्ड एलिमेंट यूज एज डोपेंट फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन गिव्स। ग्रुप थर्ड का एलिमेंट कौन कौन होता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बाल गंगाधर तिलक याद करते हैं केमिस्ट्री में, तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप थर्ड एलिमेंट यूज एज डोपेंट फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन गिव्स, है ना। तो थर्ड एलिमेंट किस में होता है, पी टाइप में होता है। और अगर फिफ्थ एलिमेंट यूज एज डोपेंट फॉर एन टाइप, थर्ड एलिमेंट किस में होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। थर्ड एलिमेंट किस में होगा, पी टाइप। नेक्स्ट, विच इज ए करेक्ट रिलेशन। एक फॉर्मूला होता है ट्रांजिस्टर्स के लिए, ट्रांजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है आई बराबर आई बी प्लस आई सी। आई होता है इमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक। आईबी जो होता है बेस, जिसको आधार बोलते हैं। आईसी का मतलब होता है कलेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संग्राहक। आई फॉर इमीटर यानी उत्सर्जक, आईबी मतलब बेस यानी आधार, आईसी का मतलब होता है कलेक्टर मतलब संग्राहक, है ना। तो फॉर्मूला जहां देखिएगा आई बराबर आई बी प्लस आई सी, वो सही होगा। देखिए कहां पे है, फर्स्ट नंबर आंसर, आई बराबर आई बी प्लस आई सी। कर रहा है फॉर ए पीएनपी ट्रांजिस्टर विथ कॉमन बेस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इतना। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया है 0.98। आपसे पूछ रहा है बीटा का वैल्यू, तो अल्फा और बीटा में संबंध होता है, बीटा बराबर अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे वैल्यू फुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बीटा बराबर अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा दिया रहेगा, बीटा पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूला से लगाएं बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। अगर बीटा दिया रहेगा तो अल्फा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर बीटा दिया हुआ, देखिए उसमें अल्फा दिया था, बीटा पूछ रहा था, और इसमें आपको बीटा दिया हुआ है, अब अल्फा पूछ रहा है। तो बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा। यहाँ बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर है हाईएस्ट वोल्टेज गेन, किसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन होता है।
देखिए 3 सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर के पास, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, संग्राहक का। तब सबसे छोटा कौन होता है? बेस। और तब सबसे मीडियम कौन होता है साइज का? इमीटर। सबसे बड़ा कौन होता है? कलेक्टर। कौन होता है? कलेक्टर। तो कलेक्टर का सबसे ज्यादा क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कॉमन कलेक्टर जो होगा सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद कौन होता है? तो इमीटर। सबसे छोटा कौन होता है? बेस। In a transistor, majority charge carriers are emitted towards the base part by बेस। बेस का काम है सेपरेट करना। बेस का काम क्या है? सेपरेट करना। और इमीटर का काम क्या है? इमिट करना। कलेक्टर का काम क्या है? चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना। जैसे फिगर बता देते हैं, देखिए 3 सेक्टर होता है ट्रांजिस्टर के पास। इसको बोलते हैं इमीटर, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है बेस, और सबसे छोटा कौन होता है? मीडियम कौन होता है? इमीटर। इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? इमिट करना, यानी उत्सर्जन करना। अब इस वाहक को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इमीटर का मतलब होता है उत्सर्जन करना, है ना? तो इमिट कौन करेगा? इमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी फॉर्मूला पे पीछे सवाल था, ये फॉर्मूला दे दिया है कि बीटा और अल्फा में संबंध कौन है? बीटा और अल्फा में संबंध कौन है? सीधे याद कर लो, बीटा बराबर अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट सवाल, सीधे फॉर्मूला याद करना है। बीटा भी करंट गेन है, अल्फा भी करंट गेन है। आपसे पूछ देगा सवाल में, सर अल्फा किसका रेशियो होता है? तो अल्फा बराबर IC बाई आई। अल्फा बराबर IC बाई आई। IC क्या होता है? तो कलेक्टर करंट यानी संग्राहक धारा। आई क्या होता है? इमीटर करंट यानी कि उत्सर्जक धारा। और बीटा के बारे में बोलेगा तो क्या बोलोगे? बीटा बराबर IC बाई IB। IC क्या होता है? संग्राहक धारा। IB क्या होता है? आधार वाला धारा, है ना? और गामा बराबर क्या होता है? गामा बराबर I बाटा IB। गामा बराबर 1 प्लस बीटा भी होता है। गामा बराबर 1 प्लस बीटा भी होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। इस फॉर्मूला पे पीछे सवाल भी था, अल्फा दे रहा था, बीटा पूछ रहा था, बीटा दे रहा था, अल्फा पूछ ले रहा था। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आने वाला है, गारंटी है। A transistor can act as a switch in। ट्रांजिस्टर बहुत इंपोर्टेंट सवाल पूछ दिया है ना, कि ट्रांजिस्टर स्विच किस स्टेट में काम करता है ना? तो दोनों स्टेट में काम करता है, सैचुरेशन स्टेट और कट ऑफ स्टेट में। सैचुरेशन स्टेट में क्या होता है? ऑन होता है। कट ऑफ मोड में क्या होता है? ऑफ होता है। स्विच जो होता है, आप स्विच को ऑन भी करते हो और ऑफ भी करते हो। ऑन किस स्टेट में होता है? तो सैचुरेशन स्टेट में ऑन होता है। और कट ऑफ स्टेट में क्या होता है? ऑफ, है ना? तो दोनों आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखिए ये पूछा हुआ है, इफ द करेंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा और बीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है कि ग्रेटर देन 1 होता है। कैसे पता चलेगा? तो देखो बाबा, अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? IC बाई आई। IC बाई आई। देखिए सबसे बड़ा कौन होता है? देखो हम I बराबर बताए थे फॉर्मूले को, और I बराबर IB प्लस IC बताए थे। अब IB और IC को जोड़ने से I मिल रहा है। IB और IC को जोड़ने से क्या मिल रहा है? I मिल रहा है। इट मीन्स I जो है IC से बड़ा है। तो IC वाला ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला क्या है? बड़ा। जो छोटा को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा, यानी अल्फा का वैल्यू जो होगा लेस देन 1 होगा। अब दूसरा बात,
बीटा बराबर जो होता है IC बाटा IB, IC बाटा IB। IC का वैल्यू IB से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो 1 से क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो यानी जिस ऑप्शन में बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा, वही होगा, यानी बी फॉर बॉम्बे। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है, डिवाइस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा ऐसा डिवाइस है जो चेंज करता है। भाई सोलर सेल गांव में प्लेट लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें क्या होता है, सोलर सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रात को जड़ता है, यानी सोलर सेल। कौन सा आंसर हो जाएगा, सोलर सेल। नेक्स्ट सवाल, एलईडी इन रिवर्स बायस, लाइट इज इमिटेड, लाइट इज इमिटेड। मैंने एलईडी जो काम करता है रिवर्स बायस में ही काम करता है। रिवर्स बायस क्या होता है और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, सवाल पूछ सकता है, आगे आ सकता है। एक पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं पी, इस सेक्शन को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और इस वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है। ये पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है। पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, सिंबल है। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एन। जब पी को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया जाएगा और एन को लो वोल्टेज से, पी को प्लस से जोड़ दिया जाएगा और एन को लो से यानी माइनस से, माइनस मतलब लो और प्लस मतलब हाई, तो पी को यदि हाई से जोड़ दिया जाएगा और एन को लो से जोड़ दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायस की बात किया जाएगा तो कैसे होगा, इसको ये एन वाला को हाई से जोड़ दिया जाए और पी वाला को लो से जोड़ दिया जाएगा, जस्ट उल्टा। ये प्लस ये माइनस है। ये पी वाला किसे जोड़ दिया गया, माइनस से यानी लो से, और एन वाला को हाई से, तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो अपना एलईडी जो काम करता है वो रिवर्स बायस में काम करता है। नेक्स्ट सवाल, डायोड में बी यूज्ड, डायोड का प्रयोग कहां से कहां किया जाता है। डायोड का प्रयोग जो होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एसी से डीसी में, किस में करते हैं, एसी से डीसी में। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया होता है, जो फिनोमिनन होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, एसी से डीसी में बदलने का जो फिनोमिनन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। एसी से डीसी में बदलने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। डायोड जो का प्रयोग किया जाता है एज ए रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर। इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्टिकारी। किसका बोलते हैं, डिस्टिकारी। चलिए अगला सवाल, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कंडक्टर के लिए, फोर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो दोनों के लिए दो बात है, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। अगला सवाल, फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज। हमने अभी बताया है डायोड प्रयोग करते हैं, डायोड का प्रयोग करते हैं एसी से डीसी बदलने में। और दो तरह का डायोड होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसमें एक डायोड का प्रयोग करते हैं,
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ओनली वन डायोड इज यूज्ड, ओनली वन डायोड इज यूज्ड। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में केवल एक डायोड का प्रयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है ना। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है? 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। 2 डायोड इज यूज्ड। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कितना होता है? 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल। एग्जाम टाइम है, केवल पढ़ाई अभी पढ़ लीजिए। 100% गारंटी है जो बता रहे हैं, इसी में सवाल आएगा 100%। तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। इसमें से अगर सवाल नहीं आया मेरे पढ़ाया में से तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। डायोड किसका काम हुआ? डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। इसमें सवाल पूछ रहा है कि डायोड का काम क्या है, क्या प्रयोग है? ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर नहीं, रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकारी। क्या बोलते हैं? दृष्टिकारी। 33 at 0 degree Kelvin the piece of germanium semiconductor, good conductor, bad conductor, maximum conductivity क्या होता है? थोड़ा पानी पी लो क्या? at 0 degree Kelvin the piece of germanium, piece of germanium क्या होता है? बैड कंडक्टर। क्या होता है? बैड कंडक्टर। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, थोड़ा पानी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है 100 हर्ट्ज होता है। 100 हर्ट्ज याद रखने की बात है। For obtaining p-type semiconductor, trivalent material is mixed in germanium, but for obtaining n-type semiconductor, which is mixed? अरे भाई कह रहा है कि p-type अर्धचालक के लिए ट्राइवैलेंट को मिक्स करते हैं, तो n-type के लिए क्या मिक्स करोगे? तो पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर का होता है। इम्प्योरिटी जो मिक्स करते हैं ट्राइवैलेंट, वो p-type के लिए होता है। एन टाइप के लिए क्या होता है? पेंटावैलेंट होता है। क्या होता है? पेंटावैलेंट। रट जाइए, पढ़ लीजिए अभी इसको। देखिए, obtain oscillator from amplify the type of feedback uses positive feedback, negative feedback। क्या होता है? आपको पॉजिटिव फीडबैक होता है कि नेगेटिव? क्या होता है बेटा बताइए? क्या होता है? पॉजिटिव। एम्पलीफायर केस में कैसा होता है? पॉजिटिव। डिवाइस यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज और करंट इज नोन एज। इनपुट वोल्टेज और करंट को जो इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, वो डिवाइस क्या होता है? एम्पलीफायर। भाई चोंगा जो होता है माइक का, माइक से यदि बोलते हैं तो तेज आवाज सुनाई देता है कि नहीं? तो एम्पलीफाई करता है हमारे आवाज को, है ना। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो होता है लो इनपुट को हाई इनपुट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। डिवाइस यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज और करंट, जिसको बढ़ाने के लिए बात आ जाता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर। सीधी बात, केवल पढ़ाई की बात करना है भाई। आपका टाइम पास करने की जरूरत नहीं है अभी। आपको यहाँ दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है और डेसिमल में इसको क्या करना है? बदलना है। तो क्या कीजिएगा? प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। चलिए, कोई आराम नहीं करना है। आराम हराम है, बहुत आराम कर चुके हैं। 10 दिन पढ़ लीजिए, गारंटी है। अगर 90%
क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं आया ना तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। आपके सामने बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, 90% सवाल मेरे अगर प्राइवेट से नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। चलिए, 100, बेस में कितना लिखा है 2, इसको डेसिमल में बदलना है। किसमें बदलना है? डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल है, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे और 2 के पावर 3 लिखेंगे। तो 2 के पावर 3 के सामने कितना है? देखो 2 के पावर 3 के सामने 1 है तो 1 से गुना करेंगे, फिर प्लस देंगे। 2 के पावर 2 के सामने कितना है? 0 है तो 0 से गुना करेंगे। 2 के पावर 1 के सामने कितना है? 0 तो 0 से गुना करेंगे। फिर 2 के पावर 0 के सामने कितना है? 1 तो 1 से गुना करेंगे। 2 के पावर 3 कितना होता है? 2 के पावर 3 6 मत बोलिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या होगा? 8। बच्चा लिखता है 6, उसका भी ऑप्शन में होगा। ये 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा। 2 के पावर 0 कितना होता है? 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। अब देखिएगा 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? देखो 9 कहाँ है? सी ऑप्शन में। सही है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, है ना? जो समझ में नहीं है उसको पॉज करके वीडियो से दोबारा देख सकते हैं। अब रहा 39 नंबर सवाल। अब इसमें कह रहा है कि कौन ऑप्शन सही है ना? तो आपके पास दो चॉइस, या डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं या बाइनरी से डेसिमल में निकाल सकते हैं, जो आपके लिए आसान है। मान लीजिए 12 दिया हुआ है, चेक करना है कि सही है कि गलती है। 2 छक 12, शेष बचेगा 0। फिर 6 को 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, शेष बचेगा 0। फिर 3 को 2 से करें, 2 एकम 1, रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 1 नीचे से ऊपर जाना है, 1 1 0 0, पहले ही ऑप्शन सही मिल गया भाई 1 1 0 0, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज भाई P4 पॉजिटिव है ना, और P4 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव। तो P टाइप सेमीकंडक्टर बोलेगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, है ना। और N टाइप रहेगा तो नेगेटिव। जंक्शन ट्रांजिस्टर्स विद फीडबैक बैक टू बैक PN जंक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये आपको याद करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। तो कौन दिया था? W से याद करना, शॉकली, है ना, शॉक देगा, है ना, W शॉकली, ये याद करना भाई, सीधे रख लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब दिया है बाइनरी सिस्टम में 111 लिखा हुआ 1 1 1, तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? यानी आप बाइनरी से आपको डेसिमल में पूछ रहा है कि 111 जो है इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होगा। आपको कल बता चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं इसको। पहले देखना 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 के सामने कितना बताओ? 1 है, 1 से गुना। 2 के पावर 1 के सामने कितना है? तो 1 है तो 1 से गुना। 2 के पावर 0 के सामने कितना है? तो 1, तो 1 से गुना। 2 के पावर 2 कितना बताओ? 2 के पावर 2 4, यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस 2 के पावर 1 कितना होगा? 2, यहाँ 2 लिखेंगे। और 2 के पावर 0 0 नहीं होता, 2 के पावर 0 कितना होगा? 1, तो 4 2 6 1 7, 7 है ऑप्शन। सही बात है भाई, आगे निकलते हैं, है ना। अब जो है मेन गेट किसको कहते हैं? एंड और नॉट गेट को इसको मेन गेट बोला जाता है, और नैंड और नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। कौन गेट कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब ये सिंबल दिया है ना, तो नॉर गेट का ही सिंबल है, और भी ऑप्शन में दे देगा आपको भूलियाने के लिए, दे देगा कि भाई नॉर गेट का सिंबल कौन है, और भी 4 गो ऑप्शन दे देगा, इस तरह से ऐसा दे देगा। अब बताइए
आपसे पूछ रहा है कौन गेट है ना। अब इसमें से आपको पूछेगा कि भैया कौन नॉर गेट का फोटो है। 4 गो फोटो दिया रहेगा, कौन सा नॉर गेट का है। भाई नॉर जहां एन लग जाएगा तो समझना कि यहाँ बबल है। अब तो 3 गो हो गया सर, ये तो खत्म हो गया, बबल्स तो है नहीं यहाँ पे। अब बताएं सर एन जहां लग जाए बबल्स तो होना जरूरी है। तो यह फोटो जो है नॉट गेट के लिए, बार बार बता रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट, 100% गारंटी है, लॉजिक गेट आता ही आता है। ये है नैंड गेट का। किसका है? नैंड का। आई किसका है? नॉर का। किसका है? नॉर का। यही है ऑप्शन। अगला गेट कौन होगा भाई? अरे भाई एंड गेट में गुना होता है, और गेट में जोड़। किसका है? और गेट का। और गेट में ही बार लग जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर। कौन हो जाएगा? नॉर। ये कौन सा गेट हो जाएगा? एंड गेट। क्या हो जाएगा? एंड गेट। और नैंड गेट का यदि पूछता है तो क्या हो जाएगा? नैंड का उत्पत्ति किससे हुआ? एंड से। तो y बराबर a डॉट बी का होल बार। नेक्स्ट सवाल। ओके, अभी बताया नैंड गेट का। नैंड गेट में क्या होगा? अभी बताया ना नैंड गेट का। ये और गेट का है, एंड का है, तो रिकरिंग लग गया तो क्या हो गया? नैंड। नेक्स्ट सवाल, लॉजिक गेट सोन इन फिगर। मान लीजिए फिगर दे देगा आपको, मान लीजिए, है ना, कि मान लीजिए हम ऐसा फिगर देते हैं, ये आप क्वेश्चन बन गया इस तरह से। कह रहा है ये जो क्वेश्चन जो है इस फिगर का कौन सा गेट है, इस ऑप्शन में कौन सा गेट है? कि और गेट है, कि नॉर है, कि नैंड है, कि एंड है। तो सीधी सी बात, फोटो याद रहेगा भाई, आपका फोटो आपको पहचान में आएगा ना। उसी तरह आप नैंड गेट का फोटो याद कर लो, नैंड गेट का है। ऐसा रहेगा तो बार बार बता रही और का हो जाएगा। ऐसा एक और फोटो ऐसा रहेगा, है ना, अब बबल रहेगा तो नॉर का हो जाएगा। ऐसा सीधा रहेगा तो किसका हो जाएगा? एंड का होगा। किसका है? एंड का। ये किसका है? नॉर का। ये किसका है? और का, है ना, सॉरी नैंड का है। ये और का है, ये नॉर का है, ये एंड का है। और इसमें बबल लगा देंगे एंड में तो क्या हो जाएगा? नैंड। नैंड का था इलेज। दोबारा क्या बताएंगे, चलो आगे। 48 नंबर सवाल है, नॉर गेट में क्या होता है? जोड़ने पर एक रिंग। ये और है, ये नैंड है, ये एंड है, ये क्या है? नैंड है। ये क्या है? नॉर है। क्या है? नॉर। लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये है और, ये है नैंड, ये है एंड, ये है नैंड, नहीं नॉर है। और नैंड एंड और ये है नॉर। थोड़ा सा हमको तेजी में बोल रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं सही से। तो पूछा कौन है? नॉर गेट ना पूछा है। देख लीजिए नॉर गेट कौन है इसमें। नॉर कहाँ है? यहाँ पे है, डी ऑप्शन। सीधी सी बात, सबका हम डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ट्रूथ टेबल्स इज ऑफ, ट्रूथ टेबल नहीं दिया हुआ, मान लीजिए आपको ट्रूथ टेबल हम दे देते हैं, ऐसा फिगर है, ये आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट रहेगा, यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई। आपसे बोलेगा कि कौन कौन गए। 0 0 संभव इनपुट में, दोनों जीरो, एक जीरो एक एक, एक जीरो, और दोनों में 1 1। अगर जोड़ के आएगा तो समझ लीजिएगा और गेट है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1। ये कौन सा गेट है? जोड़ने का बात है, कौन सा गेट है? जोड़ने पर जो गेट आ रहा कौन सा गेट हो जाएगा? और गेट का ये ट्रूथ टेबल होगा। अगर इसको गुना करेंगे थोड़ा देर के लिए, अगर इसको अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ पे गुना करेंगे तो गुना करने पे आएगा तो एंड गेट का हो जाएगा। चलिए, डेसिमल नंबर ऑफ 27 कैन बी रिटन एज बाइनरी। कितने और बताएं, है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछना ही पूछना है।
13 दूना 26, शेष कितना बचेगा 1। फिर 13 में 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, शेष कितना बचेगा 1। फिर 6 में 2 से 2 तिहाई 6, शेष कितना बचेगा 0। फिर 3 में 2 से 2 एकम 1, शेष कितना बचेगा 1। अब जो है बउआ 1 में 2 से तो कर नहीं सकते हैं, अब नीच इसको बहुत बार छोड़ देता बच्चा, यहां से लेके जाना है ऊपर, तो 1 1 0 1 1, देख लीजिए 11 0 11 किसमें है, ऑप्शन ए में। चलिए अब खत्म हो गया, इतना ही सवाल है। इसी तरह हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक दिन आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा। गारंटी है 90% से ज्यादा सवाल यही से रहेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, गारंटी है 100%। अगर रोज वीडियो देखना है तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी ये फायदा मिल पाएगा। तब तक के लिए बाय रहेगा, फिर मिलते हैं।